मोहम्मद शमी का ये फार्म हाउस है जिसका दाम 20 करोड़ है लगभग। विराट कोहली और धोनी जब इस रास्ता से आते हैं तो यही फार्म हाउस पे आके आराम करते हैं। कैसा महसूस होता है जब बेटा जब पूरा देश में तहलका कर रहा था? अब तो खुशी के हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। शमी जो है हमारे भाई लगते हैं। मोहम्मद शमी पे काफी आरोप लगता है, काफी वो आरोप तो ये हसीन जहाँ झूठे आरोप लगाती रहती है, कोई फायदा नहीं है उन आरोपों से। कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाएगा। क्या खिलाए हैं, क्या खिलाए हैं शमी साहब को? वो तो माल खाए हुए है ना शुरू से ही। और मुरादाबाद वाला बिरयानी सब खिलाए हैं क्या? पैसा देके विकेट गिराते हैं। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? अपनी मेहनत से अपनी टैलेंट से विकेट गिराते हैं। कहाँ खेलते थे? वो जो है बचपन से ही खेलने का शौक था काफ़ी। हमारे पीछे जो आलीशान ये फार्म हाउस देख रहे हैं, ये भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का फार्म हाउस है। तकरीबन इसकी कीमत की बात कर लिया जाए तो लगभग 20 करोड़ इसका कीमत है और 200 एकड़ में ये फैला हुआ है। ये फार्म हाउस पे इस रास्ता से जब मोहम्मद शमी के साथ विराट कोहली आते हैं, धोनी आते हैं, तो यहीं आकर आराम करते हैं। 20 करोड़ तो इसका कीमत है, लेकिन इसके पीछे मोहम्मद शमी का संघर्ष क्या है आइए हम बताते हैं। हमारे साथ उनके ताऊ हैं, बड़े अब्बू हैं, बातें करेंगे। आपका जो बेटा है शमी साहब, पूरे देश उनको याद रखेगा। जिस प्रकार विकेट धनाधन ले रहे हैं, क्या कहिएगा, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस क्या और यहाँ के कल को भी इंशाल्लाह 5 विकेट तो पक्के हैं। कल 5 विकेट लेंगे और आगे को पता ना कितने हो जाए, 5 तो बिल्कुल पक्के हैं। हाँ समझे। हाँ। अब जैसा कि मतलब उस मैच में 7 हो गए थे तो 8 भी हो सकते हैं, समझे। और बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कोई बल्लेबाज टिक नहीं पाएगा। क्या खिलाए हैं, क्या खिलाए हैं शमी साहब को? वो तो माल खाए हुए है ना शुरू से ही। और मुरादाबाद वाला बिरयानी सब खिलाए हैं क्या? बिरयानी क्या, उसके पास तो जने क्या क्या आवे है, कोई ठिकाना ना। अच्छा, शमी साहब को आप तो गोदी में खिलाए हैं? हाँ, गोदी में खिलाया हमने। शमी साहब को गोदी में खिलाए हैं। कैसा महसूस होता है जब बेटा जब पूरा देश में तहलका कर रहा था? अब तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं है। सब गांव समझ लो खुशी के मारे पर फूल मिठाइयाँ बटा रहा है। मिठाइयाँ बांट रहा है। मिठाई बटा रहा है। मिठाइयाँ बट रही है खूब। वो मैच देख रहे थे न्यूजीलैंड वाला परसों जो हुआ था, जिसमें 7 विकेट लिए थे, वो मैच देखे थे? तो हम तो यहीं बैठे थे, उस टाइम चल गया था टीवी, तो 2 विकेट तो धड़ाधड़ जो गिरा रहे हैं, तो मन का पंजा पक्का हो गया। अब सोच लेते पंजा पक्का हो गया। हाँ। लेकिन फिर बाद आपका पहुंचा तो 7 विकेट ले लिए। बाद में जो पता चला कि दाब लिया था, समझे। फिर बाद में ये पता चला कि कौन सी थी टीम, को न्यूजीलैंड की थी। न्यूजीलैंड उनने बहुत मतलब छक्के छुड़ा दिए थे, मगर फिर जो आया है, सुने कि सारे देश अब डर रहा है शमी साहब। हाँ, तो फिर तो उनने धड़ाधड़ 2 विकेट और ले लिए। मोहम्मद शमी से सब सहमे हुए हैं। हाँ, तो सब में मतलब चर्चा ही उसकी हो रही है। और मिठाइयाँ बढ़ रही हैं, बहुत खुशी है। आप कल को समझ लो कि पब्लिक तैयार है। मोहम्मद शमी को बहुत लोग आरोप लगाए थे पहले, वो तो मतलब मुखालिफ में लगाते हैं, समझे। जो आदमी मुखालिफ करे है कि दूसरे का बच्चा बढ़ ना जावे। 4 मैचों में शमी साहब को खिलाया नहीं गया था। हाँ, ना खिलाया था 4 मैचों में, ना खिलाया, ना विकेट तो बहुत होते। तो अब इसमें आगे मत कहलवाओ तुम, इसमें पस का बात हो जाए। इस वजह से कि मतलब ये मुसलमान लड़का। अच्छा, मुसलमान के चलते भी ये सब होता है? हाँ। नहीं खिला जा रहा था। दिल पर चोट बहुत लगता होगा आपको, इतना बढ़िया होनहार खिलाड़ी है शमी। यही तो जब बैठा रह जाता था तो हम तो देखते रह जाते थे। जब चलते होंगे गांव में तो छाती चौड़ा हो जाता होगा कि शमी साहब के सही बात बड़े है। अबू हैं। क्या कहिएगा? तो उसमें तो मतलब कोई वही ना था फिर कोई। प्रधान जी हैं। हाँ, देखिए प्रधान जी इधर आइए, काम में हैं। अच्छा चाचा, एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि शमी साहब का पत्नी भी छोड़ दी हसीना जहाँ, हसीना जहाँ भी आरोप लगा रही हैं शमी साहब पे। अजीब तो कुछ ना हो रही है। कुछ नहीं होगा, क्या होगा उससे? वो तो खुद ठोकर मार गई है। वो तो ठोकर मार दी है ना। आते हैं शमी साहब ना, यहाँ पर आते हैं तो कैसा महसूस होता है? साथ जब बैठते हैं आप लोग को तो कोई ऐसी बात ना होती हमारी, तो ये घरेलू बात है, तो घरेलू लेखा ही लगता होगा। क्या लगते हैं शमी साहब का? शमी जो है हमारे भाई लगते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
जब से जो पहले से ही हम तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, और इसमें बढ़िया विकेट लिए, 7 विकेट मार दिए, तो और ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। लगा था कि 7 विकेट ले हाँ, लगातार 7 विकेट ना उम्मीद, आपको लगा था कि 7 विकेट लेंगे? 4 विकेट की उम्मीद थी, 4-5 विकेट की उम्मीद थी, लेकिन जब 7 लिए तो और ज़्यादा खुशी हुई। टीम जीत की तरफ बढ़ी जब एकदम शुरू में विकेट मारे तो। अब ये चाहते हैं हम आने वाले मैच में भी इतने विकेट ले में। लोग जगह जगह से आप लोग को बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वैसा जो धरती से उठ के अमरोहा का आज पूरे देश में तहलका मचा रहे हैं शमी, और इतना अच्छा गेंदबाजी कर लेते हैं। आप लोग का कैसा महसूस होता है जब सुनते हैं तो? बहुत अच्छा महसूस होता है हम लोगों को, और हम लोग जो ये दुआ करते हैं कि और अच्छा प्रदर्शन करते रहें ऐसे ही, और हमारा देश जो ये जीत की तरफ बढ़े, और वर्ल्ड कप जो इंडिया लेकर आए। लोग कह रहे हैं कि शमी साहब आज नहीं होते तो आज वर्ल्ड कप में नहीं पहुंचता टीम इंडिया। हाँ, ये बात तो सही है। जो जिस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरीके से तो ऐसे ही लगता है कि अगर शमी साहब पीछे न जैसे बैठाया ऐसे बैठाते तो टीम वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन फिर भी खिलाड़ी टीम में हमारे सभी बढ़िया हैं इस टाइम, बॉलर भी बढ़िया, बैट्समैन भी सारे अच्छे हैं। कहाँ खेलते थे? वो जो है बचपन से ही खेलने का शौक था काफ़ी, इनके फादर भी खेलते थे पहले, और यहाँ ही जो गाँव में इनकी पिश्ती बनी हुई उस पर प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, गांव में ही प्रैक्टिस? हाँ, गांव में प्रैक्टिस करते थे। फिर ये छोटी छोटी टूर्नामेंटें होती हैं उसमें अपना खेलना शुरू कर दिया। जब बढ़िया खिलाई, शुरू से ही बढ़िया खेले, तो आसपास के ज़िलों में यहाँ खेलना जाने शुरू हो गए। फिर उसके बाद कलकत्ता में जाके अपना क्लब में जाके खेलने लगे। कलकत्ता में कौन ले गया हमको? कलकत्ता में इनके जो कोच हैं बदरुद्दीन, उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से भेजा था। जानकारी के हिसाब से लगा कि मतलब देश में नाम करेगा। हाँ, शुरू से ही ऐसा लगता था कि आगे बढ़ेंगे ज़रूर। टैलेंट जो था इनका ऐसे ही था आगे बढ़ने का, और बढ़ के आगे। मोहम्मद शमी पे काफ़ी आरोप लगता है, काफ़ी। वो आरोप तो ये हसीन जहाँ झूठे आरोप लगाती रहती हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उन आरोपों से। हसीन आरोप लगा? हाँ, शमी भाई की कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है उनका। ये हसीन जहाँ जो आए दिन झूठे आरोप लगाती रहती है, कहती हैं कि पैसा देके विकेट गिराते हैं। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? अपनी मेहनत से अपनी टैलेंट से विकेट गिराते हैं। पैसे देगा तो और भी गिरा लेता, कोई फिर गिराता तो। ऐसा नहीं है, सब झूठ है। मतलब सारे कुछ झूठ है? हाँ, सारा झूठ है। अपने टैलेंट से विकेट गिराते हैं, अपनी बॉलिंग में दम है, तभी तो विकेट गिर रहे हैं। अच्छा, गांव में आते हैं? हाँ, गांव में आते हैं तो हम लोगों के पास बैठते हैं आन के। यहाँ बैठक पे बैठते हैं, प्रधान की बैठक है इनकी, चचेरे भाई प्रधान है। यहाँ पे आने के 1-1 घंटा बैठ के जाते हैं। शमी साहब गांव में आते हैं? हाँ, गांव में आते हैं तो यहाँ बैठ के जाते हैं, हमारे पास बैठते हैं। यहाँ सब शाम को लगती है पंचायत, यहीं बैठ के ऐसे ही हम लोगों के बीच में ही बैठ के बातें करते हैं। क्या बातें होता है? ये बातें होती हैं कि भाई कैसे चलता हुआ, या जैसा आप लोग इकट्ठे होकर क्या बात करते हो, इस तरीके से पूछते रहते हैं। मतलब अपनापन लेखा लगता है जब आते हैं तो? अपना, बिल्कुल अपनापन है। और जो कह देते हैं अपना भाई अपना ही होता, तो यहाँ तो सारे में ऐसे हमें आने के बाद तो हमारे जैसे हो जाते हैं, मिलके आते हैं तो सारी बात बताते हैं। दिल के बात बताते होंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बताते हैं। कोई भी बात पूछते हैं तो एकदम बता देते हैं। कोई बात पूछते हैं तो बताते हैं? हाँ, बिल्कुल बताते हैं। जैसे आपस में क्या टीम में क्या क्या बातें करती हैं पूरी टीम, सारी बातें बताते हैं। शुरू में लगा होगा आप लोग कि क्या इतना ऊंचे लेवल पर जा पाएंगे, ऐसा लगा था? ना, हमें तो शुरू से उम्मीद थी कि जो खिलाड़ी नाम करेगा, टैलेंट शुरू में ही बहुत अच्छा था। जब शुरू में ही फिर छोटी टीमों से फिर जिले लेवल पे खेले, फिर बढ़ते ही चले गए, तो इसी हिसाब से लगता था कि एक दिन इंडिया खेलेंगे ज़रूर, और वही मुकाम आज हासिल कर लिया। इंडिया में भी अपना पहले नंबर पे अपना मुकाम लिए हुए हैं। उनका छोटे भाई भी सुने प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, छोटे भाई भी मोहम्मद कैफ जो है वो भी कलकत्ता में खेल रहे हैं, उनका भी बढ़िया प्रदर्शन चल रहा। वो भी अल्लाह चाहा तो आगे चल के हो सकता है आपके IPL में सिलेक्ट हो जाए। बाकी उम्मीद उनकी भी बहुत लंबी लगाए बैठे लोग, खेलेंगे इंडिया भी। कुछ लोग उनसे कागज मांगते थे, बोलते थे कि देशद्रोही, ऐसे कुछ बात? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब झूठ बकवास थी। ये कोई सही बात नहीं, गलत है। अच्छा, मोहम्मद शमी को काफ़ी कौन सपोर्ट किया आगे बढ़ाने? अब्बू हैं और कह रहे हैं कि जब गांव में चल रहे हैं तो सीना चौड़ा हो जा रहा है, फ़ख्र से बेटे पे नाज है हमको, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, कहा जाए कि पूरे देश में नाम शमी साहब को हो रहा है, गुणगान हो रहा है। बाकी फ़िलहाल आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।